और बेरोजगारी के खिलाफ बैनर पोस्टर लिए हजारों की संख्या में कांग्रेस के ये वो कार्यकर्ता हैं जो दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित हल्ला बोल रैली में शामिल हुए हैं। आला कमान के बुलावे पर देश भर से दिल्ली में जुटे कांग्रेस के तमाम बड़े और छोटे कार्यकर्ताओं ने एकजुटता के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। हालांकि इस मौके पर कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी मौजूद नहीं रह सकी और इसकी वजह थी इटली में उनकी मां का देहांत। वहीं राहुल गांधी एक बार फिर से अपने चिर परिचित अंदाज में दिखे और बीजेपी के खिलाफ जमकर जुबानी हमला किया। डर और नफरत का फायदा हिंदुस्तान के 2 उद्योगपति उठा रहे हैं। आप बाकी उद्योगपतियों से भी पूछ लो, वो भी आपको बताएंगे कि पिछले 8 साल में हमारा कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ 2 व्यक्तियों का फायदा हुआ है। देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ राहुल गांधी ने बीजेपी की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के डर से देश में नफरत बढ़ रही है कि हिंदुस्तान में डर बढ़ता जा रहा है। किस चीज का डर? भविष्य का डर, महंगाई का डर, बेरोजगारी का डर, यह बढ़ता जा रहा है और इसके कारण हिंदुस्तान में नफरत बढ़ती जा रही है। और नफरत से क्या होता है? नफरत से लोग बढ़ते हैं, देश बढ़ता है और देश कमजोर होता है। राहुल गांधी इस रैली के जरिए बीजेपी को घेरने में सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी तक ही सीमित नहीं रहे। नोटबंदी से लेकर उद्योगपतियों का कर्जा माफ और किसानों के मुद्दे को भी उठाया। नोटबंदी से गरीबों का फायदा हुआ? गरीबों के जेब से पैसा निकाला। गरीबों को कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है और फिर कुछ ही महीनों बाद आपने देखा कि जो आपके जेब में से पैसा निकाला गया था, लाखों करोड़ रुपए देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया गया। किसान का कर्जा माफ नहीं करेंगे। किसान के खिलाफ 3 काले कानून लाएंगे। कहेंगे कि ये कानून किसानों के फायदे के लिए है। अगर किसानों के फायदे के लिए है तो फिर पूरे देश में किसान क्यों खड़ा है? अभी तक आपने राहुल गांधी का बीजेपी पर तमाम तरह के हमले सुने, लेकिन सवाल ये कि क्या कांग्रेस की ये रैली वाकई महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों के खिलाफ थी? क्या वाकई कांग्रेस को अब देश की चिंता सताने लगी है? क्या वाकई कांग्रेस को अब विपक्ष की भूमिका याद आ गई है, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है? क्योंकि साल 2024 में लोकसभा चुनाव है। कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर भी हाल में चुनाव होना है। ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस एक बार फिर से राहुल गांधी की दावेदारी मजबूत करने में जुटी है, जैसा कि अभी तक कांग्रेस पर आरोप लगते आए हैं। और ये आरोप किसी और ने नहीं, खुद कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने समय समय पर लगाए हैं। रामलीला मैदान में आयोजित रैली में भी कुछ यही देखने और सुनने को मिला। हर कांग्रेस का कार्यकर्ता नेता राहुल जी को अध्यक्ष आता है। हालांकि राहुल गांधी के लिए ये राह इतनी आसान भी नहीं होने वाली है। अभी हाल ही में कांग्रेस को अलविदा कहने वाले वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने जम्मू में अपनी नई पार्टी की घोषणा कर दी है और इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस की पोल भी खोल कर रख दी है। डीडीसी और बीडीसी के चेयरमैन और मेंबर्स जम्मू कश्मीर के हर इलाके से कांग्रेस पार्टी को छोड़कर और कुछ इंडिपेंडेंट्स भी और दूसरी पार्टियों को छोड़कर उन्होंने मुझे अपना समर्थन दिया। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभी कुछ दिनों पहले ही ईडी के सामने सोनिया और राहुल गांधी की पेशी हुई थी और तब भी दिल्ली में सड़कों पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। और अब रामलीला मैदान में हल्ला बोल रैली ये साबित करता है कि कांग्रेस में अभी जान बाकी है और जरूरत पड़ने पर कांग्रेस अपना दम दिखाने में पीछे नहीं हटेगी। विनय सिंह, सूर्य समाचार, दिल्ली। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल।